बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड्स जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पिछले 5 सालों में मुख्तलिफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, उसकी वीडियो हम आज पार्ट 6 आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 5 उसके शेयर कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। अब वहाँ से जाकर उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड इन विच सिटी? मुजस्मा आज़ादी किस शहर में वाक़या है? इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क है। इससे रिलीवेंट और कौन कौन से क्वेश्चन पास पेपर में पूछे जा चुके हैं वो भी देखें। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम फ्रांस टू द यूएसए। मुजस्मा आज़ादी फ्रांस की तरफ से अमेरिका को तोहफा दिया गया था। इट डेडिकेटेड ऑन 28 अक्टूबर 1886, ये 28 अक्टूबर 1886 को ये वक़्फ़ किया गया था। इट रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनिवर्सल सिंबल ऑफ फ्रीडम, इसे आज़ादी के आलमगीर अलामत के तौर पर तस्लीम किया जाता है। इट इज़ लोकेटेड न्यूयॉर्क यूएसए। इट्स हाइट 93 मीटर्स, इसकी हाइट जो है वो 93 मीटर्स है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1876 में शुरू हुई और 1886 को कंप्लीट हुई। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर आप एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करते हैं, एमसीक्यूज को प्रीपेयर करते हैं, तो जस्ट एक एमसीक्यूज आपका प्रीपेयर नहीं होता। अब एक एमसीक्यू से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके ऑलमोस्ट 8 से 10 एमसीक्यूज क्लियर होते हैं। तो आप इन एमसीक्यूज को नोट जरूर किया करें ताकि इसमें नेक्स्ट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपके लिए उसको सॉल्व करना मुश्किल ना हो, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को चेंज करके बार बार उसको रिपीट कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एल्बर्ट आइंस्टाइन? एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? इसका राइट आंसर फिजिसिस्ट है। इन्होंने तबैयात में इनकलाब बर्पा किया। इसने रियाजी और फलसफे में भी नुमाया खिदमात अंजाम दी। आइंस्टाइन को 20वीं सदी के सबसे बासर तबियात दानों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्ड दैट लेज द लार्जेस्ट एग, इस सबसे बड़े अंडे देने वाले परिंदे को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑस्ट्रिच है। फीमेल ऑस्ट्रिच ले द लार्जेस्ट एग ऑफ एनी लिविंग बर्ड। मादा शुतुरमुर्ग किसी भी जिंदा परिंदे की सबसे बड़ी जो अंडा देती है। कुराए अर्ज पर प्लेनेट पर सबसे बड़े परिंदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड इन द ईयर, पहला नोबेल इनाम किस साल में दिया गया था? तो ये 1901 में दिया गया था। द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड इन 10 दिसंबर 1901, 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था। द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड इन स्टॉकहोम स्वीडन, पहला नोबेल इनाम जो है ये स्टॉकहोम स्वीडन को दिया गया था। नोबेल प्राइज बाय द इन्वेंटर ऑफ द डायनामिट अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल इनाम डायनामिट के मौजूद अल्फ्रेड नोबेल को दिया गया। 1901 के बाद मुख्तलिफ शोबों में नोबेल इनाम दिया जाता रहा। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स। ये भी इससे रिलेवेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नोबेल प्राइज वाज फॉर इकोनॉमिक्स वाज instituted in 1967 and first given in 1969। माशियात का नोबेल इनाम 1967 में कायम किया गया और पहला इनाम 1969 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ इज लोकेटेड इन बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ का सदर दफ्तर कहाँ है? और मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर हेग है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ इज लोकेटेड इन द हेग। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ICJ का हेडक्वार्टर हेग में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा का अहम अदालती अदारा है। इसमें टोटल जो है वो 15 जजेस होते हैं जो 9 साल का जो दौरानिया वो कंप्लीट करते हैं। तो इससे रिलेवेंट ये भी क्वेश्चन बन चुके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूएनओ? अक़वाम मुत्तहिदा में कितने मेंबर्स हैं? इसका राइट आंसर 193, 193 टोटल अक़वाम मुत्तहिदा में जो कंट्रीब्यूशन है कंट्रीज़ की वो हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, यूनाइटेड नेशन की बात करें, IMF की, उसके अलावा OIC की, तमाम ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप डिटेल के साथ कॉन्सेप्चुअली इनको समझना चाहते हैं, उसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप उनके नोट्स बनाएं, उनके प्रिपरेशन करें। वो स्केल 7 से लेकर हमने स्केल 70 तक उसको आपके लिए आसान ज़बान में वो लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं। आप उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा, उससे आपके काफ़ी क्वेश्चन जो हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वो क्लियर होंगे। इसका राइट आंसर 193 है। यूएनओ का क्याम कब अमल में लाया गया, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसका क्याम अमल में लाया गया। इसका हेडक्वार्टर
मैनहट्टन न्यूयॉर्क के शहर में है। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम जो है, यूएनओ का क़याम 1945 में दूसरी जंग अजीम के बाद 51 ममालिक ने इसकी बुनियाद रखी थी। इनिशियली इसमें 51 ममालिक थे। इसके टोटल 6 ऑर्गन्स है। इसका मोटो इट्स योर वर्ल्ड, ये भी इसका एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज के हवाले से क्वेश्चन बनता है, वो अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश है। भी क्वेश्चन नोट कर लें कि पाकिस्तान ने यूएनओ को कब ज्वाइन किया, तो वो 13 सितंबर 1947, 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने यूएनओ को ज्वाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, खून जमने के अवामल का जिम्मेदार कौन सा जो इसका ब्लड सेल्स होते हैं, तो वो प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स का काम जो है वो खून के जो जमने के काम में किरदार अदा करते हैं, खून को रोकने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा ऑन, हिरोशिमा शहर पर एटम बम कब गिराया गया, तो इसका राइट आंसर 6 अगस्त 1945 है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। ये दूसरी जंग अजीम थी। इससे रिलेवेंट एक क्वेश्चन ये भी नोट करें, The little boy type of bomb was dropped on the Japanese city of Hiroshima on 6 August 1947 during World War II. Little boy जो दूसरी जंग अजीम के दौरान ये बम का नाम था, 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया। दूसरा जो बम था द फैट मैन, एक था जिसका नाम, एक बम का नाम जो है वो लिटिल बॉय है और दूसरे बम का नाम फैट मैन है। फैट मैन जो था ये नागासाकी जापान पर 9 अगस्त 1945 को 11 बजे ये गिराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर, दुनिया का सबसे बड़ा तेल बरामद करिंदा कौन सा कंट्री है, तो वो सऊदी अरेबिया है। द 10 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है, तरतीब वाइज देख लें। सऊदी अरेबिया है सबसे पहले नंबर पर, रशिया 3 नंबर पर, इराक 4 नंबर पर, यूनाइटेड अरब इमारात यूएई। इसी तरह बिलतरतीब कुवैत, ईरान, नाइजीरिया, एंगोला, कतर और वेनेजुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड दी सर्कुलेटरी सिस्टम, गर्दिशी निज़ाम किसने मुतारफ करवाया था जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, तो वो विलियम हार्वे है। The human body system of blood circulation was discovered by William Harvey. He was an English physician. He discovered the circulatory system in 1628. 1628 इसकी डेट आपने याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरतक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज, जरतक किस पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी है, इसका राइट आंसर किरथार रेंज है। Zartak Peak is the highest peak of Kirthar Mountains. It is the most prominent mountain in Balochistan. Next question, NASA, NACA stand for National Aeronautics and Space Administration. अगर इसके फाउंडर का क्वेश्चन बनता है तो वो डाउड डी आइजनहावर है और इसकी डेट अगर पूछी जाती है तो वो 29 जुलाई 1958 इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रीट इन दी वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी जो स्ट्रीट गली वो कौन सी है, इसका राइट आंसर योंज स्ट्रीट कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज, तजारती इस्तेमाल के लिए पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो इसका राइट आंसर यूनिवेक है। द यूनिवेक वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड टू अ बिजनेस क्लाइंट द यूएस सेंसस ब्यूरो इन 1951। 1951 में अमेरिकी मरदमशुमारी ब्यूरो को कारोबारी क्लाइंट को ये यूनिवेक पहला तजारती कंप्यूटर जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसी मोहन लाइन इज अ बॉर्डर बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको मैकमोहन या एमसी मोहन पढ़ लें आप। एमसी मोहन मैकमोहन लाइन इज अ बॉर्डर बिटवीन, ये मैकमोहन जो लाइन है ये किन के दरमियान एक सरहद है, ये चाइना और इंडिया के दरमियान है। मैकमोहन लाइन चीन और भारत के दरमियान एक सरहद है। मैकमोहन लाइन नेम्ड आफ्टर सर हेनरी मैकमोहन, मैकमोहन लाइन का नाम सर हिंदी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। मैकमोहन लाइन ड्रॉन बिटवीन अक्टूबर 1930 जुलाई 1914, मैकमोहन लाइन अक्टूबर 1913 से जुलाई 1914 के दरमियान खींची गई थी। ये आपने याद रखना है, ये चाइना और इंडिया के दरमियान ये लाइन खींची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर निकनेम्ड एज ब्रिटन वुड्स ट्विंस, इनमें से किसको ब्रिटन वुड्स के नाम से मासूम किया गया था, यानी ब्रिटन वुड्स से कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इनके जो नाम तजवीज़ किए गए थे, तो वो IMF और
BRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनीवा अकॉर्ड्स बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान फॉर द विथड्रॉ फॉर यूएसएसआर ट्रूप्स वाज कंक्लूडेड इन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन जिनीवा मुआहिदों को यूएसएसआर फौजियों की वापसी के लिए ख़त्म किया गया, तो वो 1988 में 14 अप्रैल 1988 को अफगानिस्तान से स्वेत अनखलास से मुतल्लक जिनीवा मुआहिदा जो है ये तय पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय साइज एंड पॉपुलेशन। रकबे और आबादी के लिहाज से दर्जे में से छोटा बरे आजम कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। एरिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके कॉन्टिनेंट्स के हवाले से, जियोग्राफी के हवाले से हमने एक प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर ऑर्गेनाइज की है, वहां से जाकर आप उन तमाम लेक्चर्स को ज़रूर वॉच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट हाइफा इज लोकेटेड ऑन विच सी। पोर्ट हाइफा जो किस समंदर पर वाक़या है? इसका राइट आंसर मेडिटेरेनियन सी है। पोर्ट हाइफा इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इजराइल लोकेटेड ऑन द मेडिटेरेनियन सी कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेम ऑफ द लॉस एंजलिस फॉरेस्ट फायर। लॉस एंजलिस फॉरेस्ट फायर का नाम क्या है? तो वो लेक फायर है। लेक फायर जो है एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट के अंदर लॉस एंजलिस में 2020 में वाकया जो है ये आग का ये वकूअ पजीर हुआ, झील में जो आग ये लगी थी, लेक फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट लेक ऑफ सॉल्ट वाटर इन द वर्ल्ड इज। दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो कैस्पियन सी है। द कैस्पियन सी is the largest lake in the world. The Caspian Sea is world largest freshwater lake. Next question, the world's second longest river is। दुनिया का दूसरा तवील तर कौन सा दरिया है? तो वो इसका राइट अमेज़न, इसका राइट अमेज़न है। सबसे पहले नंबर पर दरियाए नील है और दूसरे नंबर पर अमेज़न, तीसरे नंबर पर यंगजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेंसी ऑफ ईरान। इराक की करेंसी जो है वो कौन सी है? इसका राइट आंसर दिनार है। दिनार जो है ये इराक की करेंसी है और ऑफिशियल लैंग्वेज जो इराक की है वो अरबिक कुर्दिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बैन अल-अक़वामी अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए बुनियादी तौर पर कौन सी तंजीम जिम्मेदार है? तो वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल organization primarily responsible for maintaining international peace and security, United Nations. Next question, who is called the father of history? फादर ऑफ हिस्ट्री, तारीख का बाप किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर हेरोडोटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज स्मॉलेस्ट इन मंथ। और जमीन और सूरज के दरमियान फासला किस माह में सबसे कम होता है? इसका राइट आंसर जनवरी है। डियर स्टूडेंट, अगर आप पास पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा ये जो जितनी भी वीडियोस की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है आपके लिए, ये तमाम पास पेपर से लिए जाते हैं एमसीक्यूज़, ताकि और इसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताने का मकसद ये होता है कि उसमें से कोई और एमसीक्यूज़ बने तो वो भी आपको आता हो। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज़ ऑन 3rd और 4th जनवरी और इज़ आल्सो नोन एज पेरीहीलियो। Next question, which became the first black president of South Africa? His party was banned in 1961 and he was given life imprisonment. जनूबी अफ्रीका के पहले सियाह फॉर्म सदर कौन थे? इनकी जमात पर 1961 में पाबंदी लगाई गई और इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, तो वो नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला served first black president of South Africa on 10th मई 1994 until 1999। 1994 से लेकर 1999 तक पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। इनको 1962 में जो है वो सजा सुनाई गई और नेल्सन मंडेला की डेथ डेट जो है वो 5 दिसंबर 2013 है। 5 दिसंबर 2013 को उन्होंने वफात पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज। सबसे छोटा समंदर कौन सा है? इसका राइट आंसर बेल्टिक सी है। बेल्टिक सी जो है ये दुनिया का सबसे छोटा समंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंट्री हैज अ फ्लैग दैट अ वाइड विद अ रेड सर्कल। कौन सा मुल्क है जिसका झंडा सुर्ख दायरे के साथ सफेद है? इसका राइट आंसर जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनाह ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय। जिनाह ऑफ पाकिस्तान किसने लिखी?
ये बुक जो है ये स्टैनले वॉलबर्ट ने लिखी थी और इसको 1984 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन नेम एज द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। दुनिया की खुशी इंडेक्स यानी हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में दुनिया का सबसे खुशकुन मुल्क किस मुल्क का नाम रहा है? तो वो फिनलैंड है। फिनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे खुश तरीन कंट्री करार दिया गया 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन ली वाज द इलेक्टेड लीडर ऑफ विच कंट्री इन 2025। जॉन ली 2022 में किस मुल्क के मुंतखब रहनुमा थे? इसका राइट आंसर हांगकांग है। ये 8 मई 2022 को जो है वो ये मुंतखब हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसराइल साइंड फर्स्ट फ्री ट्रेड डील विद विच अरब स्टेट इन मई 2022। इसराइल ने मई 2022 में किस अरब रियासत के साथ पहला आज़ाद तजारती मुआहिदा किया? तो वो यूएई है, यूनाइटेड अरब इमारात। 31 मई 2022 को यह मुआहिदा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विद वनडे इंटरनेशनल स्कोर ऑफ 498 रन्स इन जून 2022। किस मुल्क ने जून 2022 में वनडे इंटरनेशनल में 498 रन का आलमी रिकॉर्ड बनाया? तो वो इंग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन मीट इज टू एंड इन सच स्पेशल सेशन एज ओकेजन में रिक्वायर। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के जनरल असेंबली जो है वो खसूसी इजलास में मौका की ज़रूरत हो सकती है। तो इसका जो सेशन का ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है रेगुलर एनुअल सेशन। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर आर्टिकल 20 के मुताबिक जनरल असेंबली का इजलास हर साल के सितंबर में शुरू होने वाले बाकायदा अजलास में होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके साथ पार्ट 6 शेयर किया गया था। इसी तरह आपके साथ रिमेनिंग एमसीक्यू जो हैं वो भी शेयर किए जाएंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।